गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत करी 2 टोस्टेड ब्रेड के साथ, जिस पे मैंने अच्छे से लाल मिर्च और नमक डाल के स्प्रिंकल करके खा लिया था। और फिर दिन में मैंने खाया 2 चपाती के साथ सिंपल दाल, सैलेड और मिर्ची का अचार। आज मैंने ट्रैवल करना है, तो इसीलिए मैंने हल्का ही खाना खाया, ताकि मुझे कोई प्यूकिश फीलिंग ना हो मुझे ट्रैवल करते हुए। फिर मैंने अपना नहाने के बाद आफ्टर लंच ही मैं नहाई थी आज, और फिर मैंने अपना फ़ेस वॉश कर लिया था। और ये वही ब्लॉसम एंड कोचर का फ़ेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने बड़ी जनरस अमाउंट में इसको यूज़ किया था। फ़ेस वॉश यूज़ करने के बाद मैंने ना मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है। और मैं हमेशा फ़ेस वॉश ना सर्कुलर मोशन में ही यूज़ करती हूँ, और अपने फ़ेस को ठंडे पानी से मैं वॉश करती हूँ। तो मैंने अपने फ़ेस को ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। कोई नींद-वींद आ भी रही हो ना तो भी भाग जाएगी ठंडे पानी के बाद तो, है ना? तो फिर मैंने अपना फ़ेस अच्छे से वॉश कर लिया था। आफ्टर वॉशिंग माय फेस, आई एम यूजिंग माय मोस्ट फेवरेट क्रीम, और ये है रोज़ हिप क्रीम है, गुड वाइब्स की। पिंक कलर का इसका शेड है, और ये आई गेस मेरा थर्ड टब है जो मैं ख़त्म करने वाली हूँ मुझे बहुत पसंद है ये। थोड़ा सा अपने पाम पे लेके इसको वार्म करती हूँ, और फिर सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। आई लव 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 दिस क्रीम। मुझे बहुत पसंद है ये क्रीम ना, मुझे बहुत सच्ची बहुत पसंद है। ऑयली स्किन के लिए भी अच्छी है ये स्किन, आप यूज़ कर सकते हो ये क्रीम को ना। और फिर मैंने अपना हमेशा से रिचुअल निभाती हुई मैं बोरोलीन या बोरो प्लस का इस्तेमाल अपने चैप लिप्स पे करती हुई मैं तो मैंने इस दिन भी बोरोलीन ही यूज़ करी थी। तो मैंने बोरोलीन यूज़ करी और अपने चैप लिप्स को हील किया। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी होंगी कि हाँ, फाइनली हमें छुटकारा दिलाया इस लड़की ने फिर उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को कोम किया। मैं हमेशा कोम ना स्टार्टिंग में वाइडर टूथ कोम यूज़ करती हूँ, ताकि ना मेरे अड़े ना पड़े ज़्यादा ना, और आराम से बाल सुलझ भी जाएँ। क्योंकि जब नैरो स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अड़े आती हैं, और फिर बाल टूटते बहुत है। फिर जब मैं वाइडर टूथ से बिल्कुल बाल सुलझा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना हेयर स्टाइल जो भी बनाती हूँ, तब मैं अपना नैरो टूथ जो कोम्ब है उसको यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती स्टार्टिंग में ना। तो फिर मैं वही अपना पोनी बना ली थी मैंने, और पोनी मैंने नैरो टूथ जो कोम ब्रश होती है ना, उसी से मैंने कोम किया था अपने हेयर्स को। और मैं पोनी को भी अच्छे से फिर उसके बाद कोम कर लेती हूँ कि कोई अड़े ना रहें। और मैं ना चेक करती हूँ कि मेरे बाल प्रॉपर्ली टाई अप हो, है ना, कोई भी अड़े नहीं रहनी चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे ना। तो मैं पीछे से भी अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेती हूँ कि मुझे ना हाई पोनीज़ पसंद है, तो वो ना अच्छी दिखे ना, तो शीक लुक आती है फिर उससे। नहीं तो ऐसे फिर ना इम्प्रॉपर सी ऐसी लगता है, ऐसे मैसी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर मैं इसीलिए अच्छे से अपने बालों को कोम करती हूँ। और पोनी टेल बनाने के बाद भी मैं अपने बालों को कोम करती हूँ हमेशा, क्योंकि फिर ना वो अच्छी शीक सी लुक आती है। मेरे को ना ज़्यादा मेसी हेयर्स में नहीं करती हूँ ज़्यादा ना तो मैं हमेशा अच्छे से पोनी में टाई अप कर लेती हूँ अपने हेयर्स। अगर मैं टाई कर रही हूँ तो मैं ढंग से ही करती हूँ। और ये मेरी कंफर्टेबल ड्रेस, ऑफ कोर्स नाइट की ड्रेस बेस्ट लगती है मुझे। तो मैंने एक कंफर्टेबल सा स्वेटर और साथ में एक अच्छा सा येलो टॉप विद ब्राउन पैंट्स मैंने अच्छे से वेयर किया था। और ये मेरा फेवरेट बॉडी मिस्ट है, सेनोरिटा बेला वीटा का। बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सच्ची। मैं ना ऑलमोस्ट पूरा बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ, ये थोड़ी सी रह गई है बस ये बॉटल अब और मैं इसको भी ख़त्म करने ही वाली हूँ। फिर इसको रीस्टॉक कर लूँगी मैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं ऐसे भर भर के लगाती हूँ ना, जैसे मैं नहा ही रही हूँ परफ्यूम से मुझे बहुत पसंद है। फिर हमने ऑटो बुलाया था, और भाई की पार्किंग से हम फाइनली अपने ऑटो तक जा रहे हैं,
क्योंकि हमने बस स्टैंड तक जाना था ना, तो इसीलिए वो 10-15 मिनट्स ही दूर था, तो हमने इसलिए ऑटो ही बुला लिया। तो मेरे पापा ने फिर हमने ना ओला ऑटोज़ थे ना, हमने बस उनको कॉल किया और वो आ गए। और फिर हम बस ऑटो में बैठकर हम अपने रेडी हैं जाने के लिए बस स्टॉप पर। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है ट्रैवलिंग में वैसे तो मैं वही, तो हम ऑटो से जा रहे थे अपने ना, और हार्डली हमें लिटरली 10 मिनट्स ही लगे थे, 15 भी नहीं, 10 मिनट्स ही लगे थे हमें बस। और हम पहुंच गए थे बस ना, एक्चुअली ना उन्होंने हमें बोला था बस स्टैंड पे नहीं आना, एचपी का एक पेट्रोल पंप है गुड़गांव में ना, वहाँ पे आना है, वहाँ पे रहती हैं सारी प्राइवेट बसेस, जैसे ये भी यहीं पे खड़ी थी, ये एचपी का जो हमारा पेट्रोल पंप है ना, इसके पास ही, और ये हमारी बस है। हमने जिंग मैक्स करी थी, तो हम अपनी बस में यहाँ से चढ़ गए थे गुड़गांव से, और बड़ी अच्छी थी, देखो खाली बस थी एकदम, हम ना आराम से गए थे। यहाँ पे ना गुड़गांव में एक स्टॉप था, फिर इसके बाद इन्होंने धौलक कुआं में लिया, और फिर सीधा डायरेक्ट आईएसबीटी कश्मीरी गेट। तो मैं और पापा आराम से बैठ गए थे, और इन्होंने हमें ही दो को पिक किया था यहाँ से, और फिर बस इन्होंने चला ली थी अपनी, ज़्यादा वेट भी करना नहीं पड़ा किसी का पैसेंजर का, आराम से हम लोग चले गए। और ऐसा भी नहीं कि अजीब तरीके का कुछ जेंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ी अच्छी जेंट्री थी, आराम से हम लोग गए, एकदम खाली बस थी यहाँ पे। और हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर और उसके बाद ना हम बड़े हैप्पी थे, क्योंकि देखो खाली खाली सी बस थी ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठो अपने मज़े से तो मैं आराम से मज़े से बैठ गई थी, और मैं अपना व्यू एंजॉय कर रही थी कि मुझे मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करनी ना। फिर ये कश्मीरी गेट पे उन्होंने बस रोकी थी, बस फिर यहाँ पे हम लोग उतरे, थोड़ा सा बॉडी हमने अपनी खोली, थक गए थे बैठे 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 बैठे, तो मैं और पापा कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे उतरे, और यहाँ पे इतनी सारी प्राइवेट बसेस थी, और ये टाइम आपको पता है 11 o'clock हो रहा है रात का और यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट बसेस थी इस टाइम ना। और फिर इन्होंने ये 1 बजे करीब इन्होंने एक और स्टॉपेज आया था, बहुत अच्छा था इसका एम्बियंस ना, ऑफ कोर्स रात हो चुकी थी, बट स्टिल बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने यहीं पे हमने अपना डिनर भी कर लिया था, बहुत लाइट सा, मैं राइस खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती रात को ना। तो बस हमने यहाँ पे शोरूम्स भी थे, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी इसी बहाने और वो मैं शूट करना भूल गई, सो सॉरी, बट बहुत मज़ा आया था। और बस रोकी थी उन्होंने 20-15 मिनट्स, और फिर हम रात भर सोए बस में, और ये माउंटेन्स के बीच में सुबह होती हुई हमारी, बड़ा अच्छा लगा था। सुबह सुबह माउंटेन्स का व्यू, इतना अच्छा व्यू था, आई मस्ट टेल यू। सुबह सुबह सुनहरी सुनहरी सी धूप, हल्की हल्की सी किरणें सूरज की पड़ती हुई, रेड रेड शेड माउंटेन्स का, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं पूरी तरह नहीं उठी थी, बस थोड़ी थोड़ी नींद नींद में ही थी बट मैं उठ गई थी फिर भी, जब इतना अच्छा व्यू हो तो कैसे ना उठे इंसान बहुत अच्छा लगता है माउंटेन्स में सुबह के समय ना, कितना अच्छा व्यू है ना। आई लव हिमाचल, इस मामले में तो मुझे बहुत पसंद है, खूबसूरत है ये जगह, बहुत खूबसूरत है सच में। देखो कितना अच्छा व्यू है ना, आई लव इस व्यू के लिए तो हो, मुझे पता है टूरिस्ट लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं फाइनली उठ गई हूँ ढंग से, और ये दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, क्योंकि रात भर ट्रैवल किया, और अब मैं अपने घर की तरफ जा ही रही हूँ। मैं सोलन में रहती हूँ, तो मैं सोलन पहुँच गई थी यहाँ पे ना, और मैं यहीं पे मेरी आंखें ढंग से खुली थी वरना माउंटेन की व्यू को देखने के बाद तो मैं सो ही गई थी फिर हम यहाँ पे गए, फिर हम सोलन आ गए थे, तो मैं देख रही थी कि हाँ फाइनली हम सोलन पहुँच चुके हैं, और हम यहाँ पे उतर गए थे बस से ना, क्योंकि बसेस ऊपर से जाती है, और हम लोग हाईवे के ऊपर से जाती ना, और हमने को नीचे विलेज की तरफ जाना था। बहुत ठंड थी, सुबह सुबह 7:30 बजे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर ओनली, इतनी ठंड में बाय।